पहले मैंने एक बड़ा ही सुंदर ये आया जेड़ा पीलनी जी का प्रसंग आएगा वो आप जरूर पढ़ते हैं, वो ਉਹ आनंद ਵਧੀਆ आएगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸ਼ਬਰੀ वो ਦਾ। आप सुनते हैं पढ़ते हैं। अच्छा, भीलनी जी का तो सारा पहले तो बोले कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, श्री राम लखन ते जानकी, सदा करें कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करें कल्याण सीता राम। मेरे मन बसियो राजा राम, मेरे मन बसियो राधे श्याम, मेरे मन बसियो श्रद्धा राम, मेरे मन बसियो संत राम, मेरे मन बसियो हर भगवान, मेरे मन बसियो सब संत महान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। वाह जी वाह। तो जैसे आप सबको बताया कि ऋषि मतंग जी भीलनी जी को वरदान दे गए थे। वो वरदान क्यों दिया था? सेवा, सेवा में बड़ी भारी शक्ति, सेवा सिमरन ऐसा, सेवा सबसे मुश्किल है। जो 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 सेवा कर रही है ना, हाथ की सेवा तो बड़ी मुश्किल। तो क्या था कि बड़े प्रेमन थी भीलनी जी जो अपने वाह, इन भीलनी जी जो है ना, शबरी माता, शबरी माता जो है भीलनी जात की, तो ये इसको छोटी जात ऐसे माना करता। तब जाति पाति में बहुत ऐसा, आजकल तो इतना नहीं है ना, एक दूसरे को सारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी है थोड़ा बहुत बुरी बात है, लेकिन जात पात का बड़ा भारी था। वो संत लोग भी जो थे, ऋषि मुनि भी, वो भी आपको पता है, इवन कबीर साहब को भी गुरु रामानंद जी महाराज ने मतलब दर्शन करने से भी इनकार किया हो, तो उनको नाम दान नहीं देते थे, जुलाहे थे कबीर साहब। तो उन्होंने कैसे नाम लिया आपको पता है? क्योंकि प्रेम प्रेम है, श्रद्धा है। तो बैठ के गंगा जी के किनारे सीढ़ियों पे, तो उनको चरण लगे, तो उन्होंने कहा उठ भाई भक्ता, राम नाम जप। तो उन्होंने कह दिया सारे सारे शहर में, हाँ जी मुझे तो रामानंद जी ने सेवक स्वीकार कर लिया है। तो उन्होंने जब बुलाया तो उनको पर्दे में बात की थी, आपको पता है शायद, जिनको नहीं पता है, पर्दे में दूसरी तरफ से ऐसे सिर्फ सुनाई दिया, दर्शन भी नहीं करते थे। तो उन्होंने को कहा भी कैसे, मैं तो नाम नहीं दिया, कभी आया नहीं, तो कबीर ऐसे मेरे पास, तो क्यों ऐसे सारे शहर में कह रहा है भी मैं तेरे को नाम दिया है? कहता जी मैंने गंगा तट पे आप सीढ़ियों में था, सवेरे 4 बजे आप आए, आपके चरण लगे, आपने मुझे कहा भी उठ भाई राम नाम ले। तो अब राम का नाम आपने दे दिया मुझे, इससे कोई बड़ा नाम है तो मैं कह देता हूँ सारी दुनिया को, ढंडोरा पीटता हूँ, नहीं है मेरे, आप तो मेरे गुरु। तो उन्होंने फिर गले लगा लिया था, कहते वाह वाह इतना प्रेमी जो है इंसान है। तो मतलब बात का जो, ये भगवान राम ने भी ऐसे भीलनी शबरी को गले लगा। तो क्या हुआ कि वो जो जो आ, शबरी माता है, वो क्या उनको पता था ऋषि मुनि तो मतलब मेरे दर्शन भी नहीं करते, तो उठ के सवेरे 2 बजे, क्योंकि वो 4 बजे उठते थे, ऐसे जो मतंग ऋषि हैं 5 बजे उठ 4 बजे, तो ये 2 बजे उठ के उनकी सारे पोचा वगैरह लगा देती, सफाई कर देती, बर्तन सारा कुछ सेवा कर देती, लेकिन दर्शन नहीं देती। वो उन्होंने 1 महीना देखा भी कौन सेवक है जो इतना सेवा कर जाता है। तो एक बार उन्होंने जब देखा तो वो माता जी को बोले भी कौन हो बहन जी, आप कौन हो माता? वो कहते हैं जी मैं बस सेवा करती हूँ, आप मैं जो अगर बताऊंगी तो आप मुझे, आप सेवा वापस ले लेंगे, सेवा नहीं कराएं। तो उन्होंने कहा नहीं तो हम बताओ। तो उन्होंने बताया भी है मैं भीलनी जात की हूँ, मेरा नाम शबरी है, तो मैं सेवा। उन्होंने उनको भी गले लगाया, कहते बेटी कोई बात नहीं, आप इतना प्रेम से करती हो तो आपको आप करती रहो सेवा। जब करती रहे तो एक दिन उन्होंने कहा मतंग ऋषि ने, कहते मतंग ऋषि जी कहने लगे
कि बेटा मैं ना बस कल या 1 महीने बाद या जो भी टाइम उन्होंने बताया भी मैंने चले जाना है इस संसार को छोड़ के, तो आप ऐसी सेवा में लगे ना, प्रभु का नाम लेते रहना। तो कहते महाराज जी ना ना, जैसे बाबू ठाकुर जी महाराज दरबार लामबड़ा ने ओम जी को बोल दिया भी मैं नहीं, आप अगर जा रहे हैं तो मैं। ये पेज नंबर दसो जी मैनू। हाँ जी, पेज पेज नंबर है जी 136। ठीक है। तो मतंग ऋषि ने कहा भी, अच्छा बापू ठाकुर जी महाराज ने जब पिता राम ओम जी महाराज को कहा, ओम नारायण दत्त जी महाराज को भी महाराज जी मैं थोड़े बिना नहीं रहना महाराज जी, तुसी कहते मैं जा रहे हैं महीने बाद, मैं ना नहीं। वो कहते नहीं कोई गल नहीं, तेन जल्दी बुला रहा। कहते जल्दी कदों? वो कहते 6 महीने बाद। कहते अच्छा 6 महीने बाद एक दिन भी उत्ते चला गया तो मैं आप कुछ करके ते उत्ते आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ऐना प्रेम गुरु नाथ, यही मतंग ऋषि को कह रहे हैं। तो फिर पूरे 6 महीने के बाद ओम जी ने बुला लिया था। वो 25 जेठ का होता है, ये 25 किसका होता है, मतलब जो कुछ ऐसा 6 महीने में जो भी आता है ना, जो महीना जो 25 जेठ का जो यज्ञ होता है अपने जून में, तो उन्होंने वो बुला लिया था शायद दिसंबर 25 कुछ इस तरह का। एनीवे तो मतलब एक दिन भी नहीं उत्ते होया सीगा, ठीक है। हाँ जी, एक दिन भी ऊपर नहीं होया सीगा। हाँ मतंग ऋषि जी ने ऐसे ही उनको कहा भी मैं जा रहा हूं, तो प्रेम में इतना पागल थी जो प्रभु, प्रेम जिसको हो जाता है ना गुरु के साथ, फिर वो कहता है मैं तो रह नहीं सकता। हमारा तो पता नहीं कब वो जागेगा इतना प्रेम, है ना बाबू। हर भगवान जी से हम सबका कितना प्रेम था, लेकिन ये कोई कह सका कि मैं नहीं रह सकता महाराज जी आपके बिना, मुझे तो अभी बलजी बुलाना ना 2 महीने बाद 4 महीने बाद, सबका अपना अपना परिवार, ये वो सब अपना पीछे सोचते हैं ना। लेकिन ये जो 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 बस उन्हीं के हो जाते हैं ना, ये जैसे भरत और राम जी का था। जिंदगी। हाँ जी, जैसे सेम भरत और राम जी का था ना, भरत जी ने भी तो हाँ बोला था एक दिन भी। एक दिन भी हो तो मैं अपने आप को कुछ कर रहा हूँ, 14 साल तो अब हाँ पूरे होते ही मतलब आए। सेम। वो हाँ करने भी जी। लगे थे जब हनुमान जी ने हाँ कहा जी। कि भी आ रहे हैं हाँ आप। जी। हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने मैसेज भेजा था जब, तो वो अपने आप को अभी अभी तो हो गया टाइम, वो कहते हैं भी आ रहे हैं। ये है, ये जिंदगी उसी की है जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया। तो ये है, अगर आप प्रभु के हो गए तो बस आपका फिर जीवन। तो उन्होंने क्या किया, चांदी दी उसको थोड़ा सा इसको स्थिर कर लो चांदी दी, देखने में थोड़ा सा फिर आवाज ही स्टैंड नहीं रख लो, क्लियर आ स्टैंड। रही। इसको स्टिल कर लो एक जगह पे, जहां पे हिलाओ मत कोई भी, थोड़ा जब हिलता है ना थोड़ा आंखों को पकड़ो परेशान। ना स्टैंड। हाँ, तो क्या हुआ कि मतंग ऋषि ने कहा कि जब शबरी माता ने कहा कि मैं तो नहीं रुक सकती भाई, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, मेरा जहां जीना का कोई मकसद नहीं है। तो मतंग ऋषि ने कहा माता मैं आपको एक मकसद दे के चला हूं। दशरथ जी के घर पे राम जी ने अवतार ले लिया है, और आपके जीवन में रहते रहते आपके जीवन में प्रभु राम विष्णु भगवान जी का रूप जो है, विष्णु भगवान जी का जो अवतार है वो यहाँ पे आ गए हैं धरती पे। आपको वहां ये आपको दर्शन देने आएंगे, आपके कुटिया में आएंगे। बस फिर क्या था, फिर तो उनको लगा वे भगवान विष्णु मेरे घर पे आएंगे। बस फिर तो दिन रात उसका आनंद में बीतने लगा, क्योंकि गुरु के ऊपर विश्वास ऐसा कि जो उन्होंने कह दिया ना वो पत्थर पे लकीर, इतना भारी विश्वास होना चाहिए भी जो गुरु ने हमें कह दिया ना, तो इतना विश्वास मेन बात है ही सारी श्रद्धा विश्वास की। तो उन्होंने इतना विश्वास हो गया कि मेरे आएंगे। जवानी की अवस्था थी, तो धीरे धीरे समय होते होते बुजुर्ग होने लगी। तो फिर वो होने, क्योंकि दशरथ जी के घर पे उधर से ये बड़े हो रहे हैं, इसकी उम्र बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे रोज एक विश्वास के साथ कहने लगी कि क्या गाती है
कि मेरी झोंपड़ी दे भाग आज खुल जाणगे रामानगे जी, मेरी झोंपड़ी दे भाग आज खुल जाणगे रामानगे। दया मेरे उत्ते कर मैं गरीब नी दे कर, दया मेरे उत्ते कर मैं गरीब नी दे कर, रामानगे ते पील नीनू गल लानगे रामानगे जी, मेरी झोंपड़ी दे भाग आज खुल जाणगे रामानगे रामानगे। राम बना विचों आए ना सुन के, राम बना विचों आए ना सुन के, खट्टे मिठे में ले आई बेर चुन के, मेरी शरधानो ओ मेरी शरधानु वेख राम भोग लानगे रामानगे जी, मेरी झोंपड़ी दे भाग आज खुल जाणगे रामानगे। ओ ना ऊंच नीच जात नहीं देखनी, चंगी मंदी सौगात नहीं देखनी, जियो ना ऊंच नीच जात नहीं देखनी, चंगी मंदी सौगात नहीं देखनी। इस दासी दे ओ इस दासी दे आगना नू भुल जाणगे रामानगे जी, मेरी झोंपड़ी दे भाग आज खुल जाणगे रामानगे। वाह। और मैनू राम नू राम जी ने हाँ जे मैनू नीच नू जे राम अपना लिया, मेरे खट्टे मिठे बेरा नू जे खा लिया, मैनू नीच नू जे राम अपना लिया, खट्टे मिठे बेरा नू जे ओना खा लिया, फिर दासी नू फिर दासी नू चरना दे नाल लानगे रामा, इस दासी नू सीने दे नाल लानगे रामानगे। मेरी जो मतलब उसको इतना प्रेम इतना विश्वास कि आएंगे, रोज इतनी सफाई बुहारी लगाती और फूल चुन चुन के ऐसे रास्ते में फूल भी आ जाएंगे, है ना, जब तक श्वास, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। उसको ये था आएंगे आएंगे, मेरे गुरु ने कहा हुआ है, रोज पता ही नहीं कौन सा दिन होगा वो, है ना, कलियां फूल कभी बेर चुन के लाती मीठे मीठे, खा खा के देख प्रेम देखो। और कई लोग पहले खा के भोग लगवाते हैं, रंजीत भाई साहब है हमारे, वो ऐसा करते हैं, बड़े भाई साहब रंदा माजवी, तो कहते हैं यार मैं तो सारा टेस्ट करके फिर लगाता हूँ वो भी, कि नमक कम तो नहीं, मैं ये भी अच्छा है, सबकी अपना प्रेम है, कोई नहीं मतलब पहले टेस्ट करता। जो वो क्या करती है कि पहले खाती, अच्छा ये खट्टा है, नहीं नहीं इसको, अच्छा ये मीठा, हाँ ये राम जी के, तो ये खट्टे हुए तो आपको पता है बाद में लक्ष्मण जी को ये अच्छा नहीं लगा, क्या झूठे पैर खिला रही है, तो ये झूठे पैर की ये सारी उम्र तक रहती दुनिया तक ये चलेगा, अभी ये झूठे बेर खाए भगवान, ये है प्रेम, है ना। तो केले के छिलके खाए हैं विदुरानी के, ये है प्रेम। तो ये सारी उम्र के लिए उनको अमर कर देते हैं प्रभु। आप प्रेम करो सही, प्रेम जागता नहीं है, वो भी उसकी कृपा से जागेगा, लेकिन प्रेम करते नहीं है और कहते हैं कि काम सारे हो जाए, तो ये प्रेम श्री प्रभु। राम जी ने हाँ अपने माताओं से भी कभी जूठा नहीं ग्रहण किया था। अच्छा उनकी देखो, माताओं ने कभी जूठा नहीं उनको खिलाया कि भाई हम पहले चख लें फिर अपने पुत्रों को दे। ये सिर्फ शबरी के ही उन्होंने जूठे बेर खाए थे। वाह वाह, बहुत मतलब सुंदर, माता से भी ऊंचा उन्हें सम्मान दिया। वाह वाह, बहुत सुंदर। हाँ तो अच्छा,
तो मुझे भी ना उन्होंने एक रामानंद झा, अब याद आ रहा है बचपन की बात, रामानंद झा थे, बहुत बड़े शास्त्री थे वो, बिहार से आए थे वो भी, अबोहर में हमारे। तो उन्होंने हाथ ऐसे देखते थे ना, हाथ ऐसा सबके देख, बड़ा भारी शास्त्री थे वो। तो पिताजी के साथ बड़ा प्रेम था। पिताजी एक दिन वो आए तो घर पे, तो उन्होंने ऐसा मुझे भी कहा था, मुझे मेरे लिए भी इसको जूठा नहीं कभी खिलाना जी, मुझे थोड़ी तारीफ की थी मैं। एनीवे, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो अभी उनकी शक्ल सामने आ गई, प्रभु का अंदर हमारे कैमरे और हमारी सोच इंडिया पहुंच जाते हैं एकदम, कहाँ अमेरिका, आपको चाहो जहां मर्जी चाहो पहुंच जाए, ऐसा प्रभु ने अंदर कैमरे लगा रहे हैं। उनकी फोटो सामने आई थी बचपन की, आपको कोई किसी की याद आती है स्टूडेंट की जो साथ में पढ़ा हो, पढ़ी हो, तो उसका शक्ल सामने आती, कैसी कमाल की बात है, कितना तूफान। ऐसा ऐसे फाइल खोलने में ऐसा बटन बटन नहीं दबाना पड़ता, प्रभु के इतना भारी कंप्यूटर है हमारे। तो अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि हाँ आएंगे आएंगे, तो ऐसा बोल रही है तुम्हें। तो फिर वो जैसे वो आए हैं ना, वो तो वो प्रसंग आज बापू संत राम जी महाराज अपने शब्दावली में ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो इसको प्रसंग को हम आगे पढ़ते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, कबित में है। तो ये कबित से शुरू पढ़ते हैं। हाँ जी नागपाल जी, 136। हाँ जी, हाँ जी। कबित। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਭੀਲਨੀ ਦੇ ਧਾਮ, ਉੱਠ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ। ਧਨ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਿਤ ਨਾਮ ਸੀ ਧਿਆਮ ਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਨਾ ਰੂਪ ਉੱਚੀ मूल नाही जात, मेरी विद्या न बुद्धवान। अच्छा, सुंदर ना रूप ऊंची मूल नाही जात, मेरी विद्या ना बुद्धवान, आंख के सुनाम दी। नीच महानीच नारी सदा ही विकारी, प्रभु कीती तै सनाथ संत दासे वखान दी। एक कबित दी तर्ज है, दोबारा एक बार पढ़ दें, मैनू आनंद नहीं आया। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਧਾਮ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਧਾਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਧਾਮ, ਉੱਠ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ। ਧਨ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨਿਤ ਨਾਮ ਸੀ ਧਿਆਮ ਦੀ। सुंदर ना रूप उच्ची मूल ना ही जात, मेरी विद्या ना बुद्धवान, आंख के सुनाम दी। नीच महानीच नारी सदा ही विकारी, प्रभु कीती है सनाथ। प्रभु कीती तै सनाथ, तै मीन्स तू, तै सनाथ संत दास वखान दी। एक अनाथ है तो एक सनाथ है ना, सनाथ होगी भी मैं हो ना, मेरा कोई ऊपर मेरे सिर ते है, मैं सनाथ होगी महाराज तेरे नाथ दे आन दे नाल मैं सनाथ होगी। मैं तो विद्या भी नहीं हैगी, मैनू तुसी उन्होंने सन्मान किया आके महाराज जी का, ते मेरी तुसी मैं रोज ने ध्यान दी सी तुहानू, लेकिन मेरी रूप नहीं, मैं कुरूप हाँ, मेरी जात माड़ी है, मेरी विद्या भी नहीं, मैं बुद्धिवान भी नहीं, मैं है कि मेरी सुनाम दी। नीच महानीच नारी सदा ही विकारी। हुण देखो अपने आप विकारी कह रहे, नीच कह रहे भी मेरी विकार की है, तू सारी तो संतां दी सेवा च लगी रही है, लेकिन आप विकार कह, ये है संतां दे लक्षण। प्रभु कीती तै सनाथ संत दास वखा। ये कहते भी तू मैनू आके सनाथ करता, मेरे सिर दे उत्ते नाथ तू बैठ गया, बैठ श्री राम जी वालों। जेड़ा रात दिन राम दा नाम सिमरे, उच्ची उस तो किसे दी जात नहीं। भगती आन जिस चित दे विच बैठी, बुद्धि नाम तो वड्डी ना होर विद्या, वड्डी होर इस तो करामात नाही। भगत सारे जहान दा पूजै हुंदा, गुजी जगत दे विच ए बात नाही। नीच ऊंच होवे
राम नाम लेके वाल्मीकि जैसे गुजे मात नहीं। तेरे प्रेम ने कीता है बस मैनू मंग मंगना जो मैनू शांत नहीं। माय गॉड, देखो कि ये राम जी आपदे मुखार बिन तो कह रहे ने। सुनो, कह रहे ने कि जेड़ा रात दिन राम दा नाम सिमरे उच्ची उस तो किसी जात नहीं। सिंपल है भी जात ओदी है सब तो उच्ची हुई है जेदा राम नाम है। सो धनवंते सो पतवंते बाणी च पढ़दे हैं, जिन्हें राम दा नाम है ओही धनवंते, ओदी दी इज्जत है, ओही असली धनवान ने। भगती आण जिस चित्त दे विच बैठी भगती वै बुद्धि उस तो होर विख्यात है। उस तो ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि किहदी हो सकती है? राम नाम तो वड्डी ना होर विद्या। मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल मेरी पट्टिया, मुझे और पढ़न सो नहीं काम है। मेरी पट्टिया लिख दो राम नाम, मुझे और पढ़न सो नहीं काम। ये वही गल है, और पढ़न की लोड़ ही नहीं। राम नाम तो वड्डी होर ना होर विद्या, वड्डी होर इस तो कोई तो करामात नहीं। ये चमत्कार है बस रब दा नाम ही खैर। भगत सारे जहान दा पूज्य हुंदा, गुज्जी जगत दे विच ये बात नाही। भी ये जेड़ा है ना सारे जहान दा पूज्य हुंदा है, गुज्जी जगत दे विच ये बात नाही। ये गुज्जी दा मतलब की दस्या नाग पाजी ने, गुज्जी भी जगत ये कोई ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ लुकाउण वाली ਲੁਕੀ ਹੋਈ गल ਨਹੀਂ नहीं, ਗੱਲ। जगत दे विच ओनू ही पूजदे आ ना, जेड़ा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। लुकी हुई नहीं गल, लुकी नीच ऊच होवे राम नाम लैके, जेड़ा उच्च राम दा नाम लेगा उच्चा है, जेड़ा नहीं लैंदा वो नीचा है ना। राम लैके वाल्मीकि जैसे गुजे मात ना है, वाल्मीकि जैसे गुजे ਮਤ ਨਾ गुजे ਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਤ वाल्मीकि जैसे गुजे मात भी वो छुपे नहीं है। ਉਹਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁੱਜੀ ਸੀ ਮਤ। गुजे मात मीन मत मीन भी नहीं गुजे, गुजे मात मीन मत मत ओनू आज आप कहने मत मीन ना, गुजे नहीं है मत नहीं। उन्होंने लगाने वास्ते राइम बनाने वास्ते महाराज जी लिखते हैं, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। तेरे प्रेम ने कीता है वस मैनू मंग मंगना जो मैनू शांत है। ये तू मंग किसी ने कुछ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗ। हाँ मैनू शांति तां मिलेगी, मैं तेरे ते इन्ना खुश हाँ। तू दस केड़ा बैं अगे राम जी दे बेरान रखे, कहंदी जे करा आप दयाल होए, बेर खा लवो करो उद्धार मेरा, जिवें आए हो ऐथे किरपाल होए। प्रेम देख करके माता भीलनी दा कहंदे बेर ताई बेख्याल होए, लाओ भोग बीरा इन्हां मेवियां नू, मेवे स्वर्ग दे ना इन्हां नाल। ओ माय गॉड, स्वर्ग दे मेवे इन्हें आजा बीरा लक्ष्मण आजा आपां खाइए। ये तां मैं तां इहदे च इन्ना आनंद है कि इहनू मैनू इस तो ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਵੀ ਪੀਲੀ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੇਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਜਨ 50 ਵਾਕ ਕਵੀ ਤਰਜ ਜਗਤ ਦਾਸ ਸਭ ਤੇਰਾ ਟੇਕ। पीलनी ने जूठे बेर खलाए राम नू, पीलनी ने जूठे बेर खलाए राम नू, पीलनी ने कदी किसे दे वस ना आवन, बेरा नाल पते आए राम दी पीलनी ने किसे दे वस नहीं आदे। पैसे ना कोई दान करे पुण्य करे जिन्ना मर्जी करे, कोई योगी बैठे रहंदे हजारा साल सैकड़े साल, उन्हां दे वस नहीं आदे, लेकिन प्रेम दे वस है। ये बाणी दे शब्द भी है भी भगतां दे वस है, प्यार दे वस है। रब ना कोई दानियां ने रब वस कीता प्रेम दियां पा के डोरां। कदी किसे दे वस ना आवन, बेरा नाल पते आए राम जी पीलनी ने जूठे बेर खलाए राम नू, पीलनी ने शैन शेष पर चलन मले श्री। शैन शेष पर
ਚਰਨ ਮਲੇ ਸ੍ਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਇਆ, ਪੱਤੇ ਹੇਠ ਵਿਛਾਏ ਰਾਮ ਦੇ ਪੀਲੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਜ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਚਰਨ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟ, ਇੰਨੇ ਗੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੀਲੀ ਨੇ ਪੱਤੇ ਵਿਛਾਏ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। जिस चरणन से गंगा निकली, जिस चरणन से गंगा निकली, दोनों चरण दबाए राम दे पीली, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਪੀਲੀ ਨੇ, ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਰਲਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚਰਨਨ ਸੇ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ ਦਵਾਏ ਰਾਮ ਦੇ ਪੀਲੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਦਾਸ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਰੱਖੋ ਬੇਰ ਮੰਗਵਾਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੀਲੇ। ਬੇਰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੇਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰ ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਗਵਾਓਗੇ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਥਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੇਤ ਹੈ, ਵਿਦਾ ਹੁਏ ਹਨੂਮਾਨ, श्री राम लखन ते जानकी, सदा करें कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करें कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, सरस अरु अति मन भावन, सरस अरु अति मन भावन। और बांके बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, पिता संत राम जी महाराज आपकी सदा ही जय, सब संतन की जय। वाह जी वाह, धन्यवाद है आप सबका जो इतने प्रेम से सुनते हो। और अभी सुन लेते हैं मांग मातम